हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग कल जो सीख चुके थे, इससे पहले सममित संख्या के बारे में कुछ थोड़ा सा हमने जानकारी दी थी। आज जो है हम उसी बात को आगे लेकर के चलेंगे। तो देखिए, आपको बताया जा रहा था सममित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कहा गया था भाई सममित संख्या को हम लोग किससे लिखते थे? जेड से प्रदर्शित करते थे। सम्मिश्र संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे? जेड से प्रदर्शित करते थे। और वो बताया क्या गया था कि जेड बराबर हम लोग लिख रहे थे क्या? सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। याद आ रहा होगा भाई। या हम कह लें कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कह लें, या कह लें हम जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अच्छा भाई, अब जरा बात ये समझिएगा, यहाँ पर x प्लस आई वाई क्या है, a प्लस आई बी क्या है। z की तो बात हमें पता है कि z जो है वो हमारी सम्मिश्र संख्या है। बाकी बात आ रही है x, y, a और b की। तो हमने कल जरा बताया था तुम्हें कि जो सम्मिश्र संख्या थी भाई, सम्मिश्र संख्या जो थी वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बनी हुई थी। दो भाग थे सम्मिश्र संख्या के। एक था भाई हमारा वास्तविक भाग और दूसरा अवास्तविक, या कह लें हम क्या, काल्पनिक भाग। क्या बताया गया था भाई? एक था वास्तविक भाग और दूसरा क्या था? काल्पनिक भाग था। तो अच्छा, बात यहां पर आ रही थी, देखिए काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट जो था वो हमें बता दिया गया था कि जहां पर आई लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था वो हमारा इमेजिन पार्ट हो जा रहा था, इमेजिनरी पार्ट हो रहा था, काल्पनिक भाग हो जा रहा था। बाकी अगर जो वास्तविक भाग की बात हम लोग कर रहे थे, रियल पार्ट की जो बात कर रहे थे, हमने कहा था कि देखिए जिसके साथ जो है आई ना लगा हो वो क्या कहलाएगा? हमारा वास्तविक भाग कहलाएगा। इतनी फिलहाल जानकारी सभी को मिल चुकी थी। तो यहाँ पर अब जरा हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये जो हमारी सम्मिश्र संख्या लिखी हुई है इसके दो भाग हैं, एक वास्तविक भाग है और एक कैसा है भाई? काल्पनिक भाग है। तो x जो हो गया हमारा वास्तविक भाग, रियल पार्ट हो गया, और y वाला जो हो गया वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, कैसा हो गया भाई? काल्पनिक भाग हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें आकर के, ठीक यही बात आएगी किसके लिए? a प्लस आई बी के लिए भी आ जाएगी। तो a क्या हो गया? हमारा वास्तविक भाग हो गया, और b क्या हो गया? आकर के काल्पनिक भाग हो गया। अब b के लिए हम ये नहीं कहेंगे भाई आई भी काल्पनिक भाग होगा, नहीं, आई तो ही यार दिखा रहा है कि जो आई ही तो दिखा रहा है कि b वाले के साथ लग गया, तो b वाला जो है हमारा कैसा बन गया? काल्पनिक भाग बन गया। ठीक, तो यहाँ तक की बात फिलहाल सभी को समझ में आ चुकी थी। अब जरा एक और बात हमने बताई थी कि देखिए भाई, जहाँ पर आ गया था हमारा रूट ऑफ -1, माइनस का रूट आया था, माइनस का 1 रूट आया था, तो उसे हमने बताया था भाई क्या लिख ले रहे थे हम लोग? हमने कहा था कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं? आई के बराबर लिख लेते हैं। कैसे आ गया था? जरा हमने कहा था कि जो -1 होता है उसको हम लोग किसके बराबर लिख लेते हैं? आई स्क्वायर के बराबर लिख लेते हैं। तो आई स्क्वायर के बराबर आ जाता हमारा कितना? -1। ठीक, माइनस के 1 का जो रूट लगा हुआ था, यहाँ पर हमने क्या कर लिया? रूट लगाया, माइनस के 1 को हमने लिख लिया क्या? आई स्क्वायर। और हमें पता है पहले से ही कि जब रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार लिखी होती है तो उसको 1 बार बाहर लिख दिया जाता है, यानी वर्गमूल लिया जाता है। वर्गमूल लेने पर अगर हम लोग 4 लिखते हैं तो 4 के अगर फैक्टर देखते हैं तो कितने आ जाते हैं? 2 और 2 आ जाते हैं। और जो चीज़ 2 बार लिख जाती है उसको 1 बार रूट से बाहर निकाल दिया जाता है। वही लिखी वाली जो अंदर लिखी हुई संख्या उसका क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। फिलहाल इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर अब हमें एक बात ये कन्फर्म हो गई कि ये जो आई स्क्वायर हम इसको लिखे ले रहे थे तो वही बराबर हो गया था किसके? आई के। यानी जो -1 के वर्गमूल को हम लोग क्या लिख लेते हैं? आई लिख लेते हैं। और सम्मिश्र संख्या की भी ज़रूरत इसीलिए पड़ी थी कि जो हमारी कुछ संख्याएं, कुछ बीजीय संख्याएं या कई प्रकार की जो संख्याएं थी उनका हल हम लोग ज्ञात कर लिया करते थे, लेकिन जहां पर काल्पनिक भाग जुड़ जाता था, वास्तविक भाग का तो हल ज्ञात हो जाता था, लेकिन जहां पर काल्पनिक भाग आ जाता था वहां पर हम लोग भाई उसका हल नहीं ज्ञात कर पाते थे। तो उसका हल ज्ञात करने के लिए ही हमें ज़रूरत पड़ी किसकी?
सम्मिश्र संख्या की। अब जब हम लोगों ने सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ लिया है तो हम उन सभी संख्याओं के भी हल ज्ञात करते रहेंगे जिनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग जुड़े होंगे। ठीक, इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए, हम कुछ क्वेश्चन भाई लगाने चल रहे, क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ देखेंगे भाई। देखिए, आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, प्रश्नावली 5.1। एक्सरसाइज 5.1 देखिए भाई, एक्सरसाइज 5.1। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 10 तक के क्वेश्चनों के सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा 5i और माइनस का 3/5i, माइनस का 3/5 और i, ये लिखा हुआ। इसे हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। a प्लस आई बी का मतलब क्या, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों हमें दिखाने हैं। ठीक, ये काम हमें करना है। तो चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, देखिएगा भाई, देखते हैं। देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बहुत पुरानी बात है। प्लस और माइनस की अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या रहता है, माइनस ही रहता है। ठीक, अब जरा क्या कर लेते हैं, ये जो हमारी संख्या लिखी इन दोनों की जरा गुणा कर लेते हैं भाई। 5 और इंटू में कितना आ गया, 3/5, 5 है। अब देखिए, यहाँ से 5 से 5 हो गया हमारा कैंसिल। आई और आई की मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जरा हमने देखा भाई, आया क्या, माइनस का 3 और आई स्क्वायर। अभी बताया जा चुका था कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो चलिए यहाँ पर भाई रख लीजिएगा, अगर के आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने रखा भाई, माइनस का 3 इंटू -1, माइनस का 3 इंटू -1। तो अच्छा बताइए भाई, -3 इंटू -1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो गई प्लस, और ये कितना आ गया, 3। लेकिन क्या ये a प्लस आई बी के रूप में आ पाया, अभी नहीं आया है। अरे इसमें हमने देखा भाई, ये एक सम्मिश्र संख्या को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में इसको लेकर के आना है, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा 3 आया, और जो कैसा है हमारा रियल पार्ट है, जो कैसा है हमारा रियल पार्ट है। अच्छा, रियल पार्ट है क्या, नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो नहीं है, उसको भी हम इसमें जोड़ देते हैं। तो जरा देखना हमने लिखा क्या भाई, इसको हमने a प्लस आई बी के रूप में लिख दिया, a प्लस आई बी के रूप में लिखा। देखिए, a की जगह पर तो हमारा 3 आ गया, प्लस i आगे लगा लिया, b वाला एब्सेंट है तो 0 लगा सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 0i, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 + 0i। बस यही हमारा क्या हो गया, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया। क्या कठिन है भाई, नहीं कठिन है। देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं भाई। अब बात ये आ रही है यहाँ पर भाई, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें -1। बात यहाँ पर आ गए आई की पावर 9 और आई की पावर 19, अब इनकी तो वैल्यू पता नहीं है। अब अच्छा क्या करते हैं भाई, देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसको आई स्क्वायर के रूप में लेकर के आते हैं भाई, आई स्क्वायर के रूप में लेकर के आते हैं। देखना किस तरीके से भैया आई स्क्वायर के रूप में हम लोग लेकर के आएंगे। देखिए 9 है, 9 भाई स्क्वायर नहीं बन पाता है भाई किसी का, तो यहाँ पर हम देखेंगे आकर के। देखिए हमने इसको क्या लिख लिया, आई की पावर 8 इंटू आई,
आई की पावर 8 इंटू आई। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बात पहले समझ लीजिएगा। अगर आई की घात अगर कहीं पर सम लिखी हो तो उसको स्क्वायर के रूप में आगे हम बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए, मान लिया लिखा हुआ आई की पावर 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर की पावर 5। देखिए, अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई फिर से करा लेंगे, क्योंकि घात घात की भाई क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो इनको हम क्या करेंगे, जब गुणा यहाँ पर कर लेंगे आकर के, तो हमारा कितना आ जाएगा, आई की पावर 10 आ जाएगा। लेकिन यदि आई की पावर 11 होता, आई की पावर 11, तो उसको आई स्क्वायर की पावर भाई कितना लिखे आकर के यार। अब देखिए, अब हमारा नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए देखिए हमें करना क्या होगा, जहाँ कहीं पर यदि आई की पावर हमें क्या सम संख्या लिखी हुई मिल जाए, आई की घात जो है सम लिखी हुई मिल जाए, तब तो कोई बात नहीं। और अगर सम नहीं लिखी है तो उसको एक उससे पहले वाली संख्या में तोड़ दीजिए। क्या करिए, उसको उससे एक पहले वाली घात में तोड़ करके और एक आई जो है अलग कर दीजिए। तो यही काम हमने कर लिया करके, आई की पावर 8 इंटू आई। अब देखिए भाई, सभी को पता है यहाँ पर एक पावर है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर फिर से जोड़ेंगे तो 8 हो रहे, कितना आ जाएगा, 9। तो ये आई की पावर 9 लिखा हुआ था, ये भी वही लिखा हुआ है, इसको हम आई स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, इसीलिए ये काम कर लिया है। ठीक, यहाँ पर भी जरा आगे बढ़ रहे हैं, आगे वाले पार्ट पर देखते हैं। प्लस लगाया भाई, इससे पहले ये तो भाई विषम हो गया, सम में तोड़ लिया हमने इसको, आई की पावर 18 इंटू आई। कितना सरल क्वेश्चन है यार, देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि दोनों की गुणा करेंगे फिर से 8 हो जाएगा, इंटू में क्या आ गया हमारा, आई हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की पावर 9 और इंटू क्या हो गया, आई हो गया। बताओ कितना आसान है यार, कितना आसान है। अब जरा देखिए भाई, आई स्क्वायर का मान अभी आपको बताया गया था, कितना था, -1 था। हमने यहाँ पर लिख लिया आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 4 इंटू आई, प्लस आई स्क्वायर का मान हमने यहाँ पर रख लिया करके, इसकी वैल्यू कितनी थी, -1 की पावर 9 इंटू क्या हो गया हमारा, आई आ गया। अब भाई देखिएगा जरा, माइनस की पावर यदि सम होती है तो प्लस का हो जाता है, माइनस की पावर अगर विषम होती है तो माइनस ही रहता है। ये बात सभी को बहुत पहले से पता है भाई। तो -1 की पावर 4, -1 की 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा भाई। ये आ गया प्लस का 1 इंटू आई प्लस। अच्छा, अब हमने देखा क्या यार, यहाँ पर -1 की पावर 9, अब तो विषम हो गया, ये माइनस का आ जाएगा भाई। तो ये आ गया -1 इंटू क्या हो गया, आई। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं भाई, अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा। इन दोनों की गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। प्लस का आई और माइनस का आई दोनों भाई कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, ये 0 आ गया, इसको हमें किस में लिखना था, a प्लस आई बी के रूप में लिखना था। इसको हमें किसके रूप में लिखना था, a प्लस आई बी के रूप में लिखना था। तो भाई बड़ा सिंपल है यार, a प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए हम लोग करेंगे क्या, a प्लस आई बी है, 0 आ गया है। अब इसके साथ 0 के साथ चाहे वास्तविक भाग जोड़ दें और चाहे 0 के साथ हम लोग क्या करें, काल्पनिक भाग जोड़ दें, बात वही रहने वाली। तो हमने इसको a प्लस आई बी के रूप में लिख दिया क्या हमने, 0 + 0 आई। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, हैं, बोले कितना आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, 3 वाला क्या लिखा हुआ भाई, आपका 3 वाला क्या लिखा हुआ है, देखते रहिए भाई। थ्री वाला देखिए क्या लिखा हुआ भाई, 3 वाला क्या लिखा हुआ है, आई की पावर -39, आई की पावर -39। अब सोच रहे भाई इसमें तो पावर जो है माइनस की आ गई। अरे माइनस की आ गई तब भी कोई बात नहीं भाई, माइनस की आ गई है तब भी कोई बात नहीं। देखिए किस तरीके से हल करेंगे।
बताओ जब ऊपर पावर माइनस की लिखी होती है तो उसको हम नीचे लेकर के आएंगे, पावर काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक, अब तो आसान हो गया यार, नीचे हल कर लेंगे आकर के इसको हम। देखेंगे भाई, हमने इसको क्या लिख लिया, 1 अपान, फिर से विषम हो गया, तो विषम में हमने कहा था पहले इसको उससे कम वाली घात में तोड़ करके अलग कर दीजिए। बताओ, अब तो यार बड़ा आसान हो गया भाई, है बहुत ही आसान हो गया। अब जरा हम देख लेते हैं एक बात और, जरा ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान आई स्क्वायर की पावर 19, गुणा करेंगे फिर से आ जाएगा 38, और इंटू क्या हो गया, आई हो गया। अच्छा, तो अब कहाँ पर कठिन रह गया भाई, अब कहाँ पर कठिन रह गया, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 की पावर 19 इंटू आई। अरे बड़ा सरल था यार, 1 अपान -1 की पावर 19। अब भाई -1 जो है, -1 की पावर विषम हो गया फिर से। अब विषम होने पर हमने क्या बताया था कि माइनस का रहना है, तो ये हो गया माइनस, और हमारा ये क्या हो गया, आई हो गया। बताओ, आसान है यार, है हल हो गया। अभी नहीं हल हो पाया, हमें a + ib के रूप में लेकर के आना है। चलिए ठीक भाई, देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर माइनस का आई अपान में लिखा हुआ है, तो जरा एक बात हम जरा और ध्यान दे लेते हैं भाई, क्या 1 को हम -1 इंटू -1 लिख सकते हैं? हाँ, याद आ रहा है, लिख सकते हैं यार, -1 इंटू -1, और हो तो वो प्लस का ही बन जाएगा। चलिए, अच्छा, अपान में माइनस का आई लिखा हुआ है, ठीक। अब बताइए जरा, हम देखिए नीचे से आई खत्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, नीचे जो हमें अपान में आई लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। चलिए अच्छा भाई, देखते हैं। अब बताओ, -1 किसका मान होता था, आई स्क्वायर का होता था मान, इंटू -1 मान किसका होता था, आई स्क्वायर का होता था, अपान में माइनस का आई। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है यार। अब जरा देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आई से एक आई हमने कैंसिल कर लिया, तो एक आई हमारा यहाँ पर बच गया। अब इसको चाहे हम आई स्क्वायर ना लिखते तब भी हमारा काम चल जाता, लिख लिया था इसलिए क्योंकि आप सोचते एक को लिखे ले रहे हैं, एक को नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हमने दोनों को लिख लिया था। चलिए, चाहे दोनों को लिख लेना, जब भी हमारा काम चल जाएगा, और अगर एक को लिखोगे जब भी काम चल जाएगा। अब अच्छा देखते हैं भाई, माइनस का माइनस है नीचे हमारा, है याद रखिएगा भाई, माइनस है नीचे, ऊपर आई स्क्वायर का जो मान था माइनस का 1 इंटू क्या हो गया हमारा, आई हो गया, अपान में माइनस का आई कैंसिल हो गया, 1 हो गया, माइनस से माइनस वाला कैंसिल, ऊपर सिर्फ क्या बचा था, आई बचा था। अब इसमें हमने देखा भाई वास्तविक भाग नहीं आया, तो चलिए वास्तविक भाग नहीं, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, 0 कर दिया। वास्तविक भाग क्या कर दिया, 0, और प्लस हो गया, और हमने क्या लिख दिया, 0 प्लस। अच्छा, अब जरा यहाँ से देख लीजिए भाई, हमने इसको क्या लिख दिया, 0, आई तो आया था हमारा, आगे हमने इसमें क्या लगा लिया करके, 0 लगा लिया, 0 + आई लिख दिया। ये हमारा a + ib के रूप में व्यक्त हो गया। बताओ, आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे हैं सभी, आगे तक क्वेश्चन इसी प्रकार से चलते रहेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर जो है 4 सभी लोग अपने आप से करिएगा, अगर ना हो पाए तो आप बताइए, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। फिर आगे बढ़ के देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। 4 और 5 दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम एक बार फिर से सॉल्व कर रहे हैं भाई, देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े आसान से क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 1 - आई -1 प्लस 6i। आई 6 लिखा हुआ, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6i भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हमें a + ib के रूप में लेकर के आना है। तो अब जरा स्पीड में आते हैं भाई, स्पीड में आते हैं। देखिएगा, अंदर गुणा माइनस से करा लेंगे, तो 1 - आई प्लस का 1, और फिर इसके बाद माइनस का 6i। ठीक, माइनस से हमने गुणा करा दी।
अब जरा देखते हैं भाई, 1 1 प्लस के थे 2 हो गए, माइनस का आई, माइनस का 6 आए तो माइनस का 7 आए। बताओ कितना आसान था, a प्लस आई बी के रूप में आ गया। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। तो 5 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। जब तक आगे के सभी क्वेश्चन आप लगा करके देखिए, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं। ठीक, सभी क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। बाकी आगे हम बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को लगाना है, अगर ना लगे तो बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रहता है।